मरकरी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। चलो जैसे पी आर क्यू इस पाथ लेंथ, पी आर क्यू इट इज 15 मीटर इस पाथ लेंथ। जबकि पी क्यू क्या है, जब तुम डिस्प्लेसमेंट लगाओगे तो इस पर वेक्टर बनाओगे, क्योंकि इस पर डायरेक्शन भी होती है। ये देखो ऐसे डायरेक्शन बनाना प्रत्युष वेक्टर। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये 10 मीटर है, लेकिन सिर्फ 10 मीटर ही नहीं है, टूवर्ड्स राइट। इसका मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो इट इज विच क्वांटिटी? It has magnitude and direction both. So it is vector quantity. इतनी बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर टुवर्ड्स राइट या फिर टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट भी हो सकते हैं। ईस्ट और वेस्ट भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो लिख सकती हो ईस्ट। सही। अच्छा, अब जरा देखिए, राइट 3 स्केलर क्वांटिटी। अब प्रत्युष आप ही बता सकते हो क्योंकि आप ही सबसे तेज हो। एंड 3 वेक्टर क्वांटिटीज, बोलो बोलो। तुम्हारी तरफ से सपोर्ट हमको नहीं मिलता। हाँ अंकित बताओ। और बोलो टाइम। और बोलिए संस्कृति। लेंथ, हेमंत। एरिया, एरिया किसी डायरेक्शन में होता है क्या? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। और बोलो वॉल्यूम। और बोलो डेंसिटी। डेंसिटी किसी चीज की होती है 1 kg पर मीटर क्यूब। क्या किसी डायरेक्शन में? टेम्परेचर किसी डायरेक्शन में? मास, टेम्परेचर। टेम्परेचर है बॉडी का तो है, वो किसी डायरेक्शन में तो होगा नहीं। डेंसिटी, डेंसिटी कोई चीज भारी होती है तो डेंसिटी। ये सही है। वेक्टर क्वांटिटी बताओ प्रत्युष। हाँ बोलो प्रियांश। बोलो। ये तो होती है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स बोलो ना, और डिस्प्लेसमेंट तो बोलो ही बोलो। सही है। और एक और भी क्वांटिटी आएगी वेलोसिटी, अभी आने वाली। यहाँ तक की बात हो गई। चलो नेक्स्ट इज व्हाट डज इट मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड डिफाइन करिए प्रत्युष। अंकित। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जैसे डिस्टेंस चले हो और तुमने ऑटो वाला तुमको इस रास्ते से ले गया है और उसने 2 सेकंड में पहुंचा दिया,
तो बोलो तुम 1 सेकंड में कितना चले। या मेरा कहने का मतलब है तुम जैसे हेमंत की जिप्सी में बैठ के पाली पहुंच गए, हेमंत ने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ तुम भटकोगे। 120 किलोमीटर चले और ऐसा हेमंत ने 2 आवर्स में कर दिया। तो आप मुझे बताइए पर आवर हेमंत तुमको किस स्पीड से ले गया? 60 किलोमीटर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इट इज एवरेज स्पीड क्या होती है? जितना 1 यूनिट दैट इज पाथ लेंथ, ये जितना चले हो, और अपॉन टाइम टेकन। तो पाथ लेंथ तो 120 किलोमीटर हो गई और टाइम टेकन 2 आवर हो गया, तो 60 किलोमीटर बराबर। ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड इज मेजर्ड बाय, बोलो, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर होता है तुम लोग स्कूटी में, तो उससे मेजर करती हो कि नहीं? देखो इस तरीके का एक उसमें नीडल होता है, वो दिखाता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ी में तो सिर्फ 60 तक ही जाती है। मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। लेकिन उसी स्पीडोमीटर में यहाँ पर एक नंबर भी दिया रहता है कि आपकी गाड़ी कितनी चल रही है। इसको कहते हैं ओडोमीटर। ये तो स्पीडोमीटर है ऊपर वाला, और ओडोमीटर क्या मेजर करता है? पाथ लेंथ, तुम्हारी स्कूटी कितनी चली है, दैट इज इसे ओडोमीटर। करेक्ट। एवरेज स्पीड को डिफाइन करो संस्कृति। the speed covered by an object, the distance covered by an object per unit distance. पर यूनिट टाइम, पर यूनिट ठीक है। इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अच्छा, चूंकि एवरेज स्पीड में पाथ लेंथ आता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, तो ये मुझे बताइए ये वेक्टर क्वांटिटी हुई कि स्केलर क्वांटिटी? Scalar. यहाँ पर इस ऑटो वाले की एवरेज स्पीड बताओ। 7.5 क्योंकि टोटल डिस्टेंस और अपॉन divided by 2 सेकेंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। जबकि 2 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच गया, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में पूछूं कि 2 सेकेंड में कितना हुआ? 5 meters. ठीक है, तो सॉरी वेलोसिटी। अब हम वेलोसिटी देखें तो एवरेज स्पीड क्या है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन थोड़ी है। तुम ऐसे ऐसे चल रहे हो, क्या डायरेक्शन होगी उसमें? It is a scalar quantity. It has the magnitude only. यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए, that is average velocity क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी प्रत्युष अंकित, आप बताओ, यहाँ से देख के बताओ ना। ये पास होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। The displacement covered by an object per unit time. डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही, इसी से निकाल लो। तो अब यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? 5 meter. डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड कहाँ गया? 5 meters. 10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, तो इससे करके तो 5 आ गया। 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट इज
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखो, दैट इज इक्वल्स टू, कल आप लोग का टेस्ट होगा 9 बजे से, ठीक है, जो पढ़ाया गया, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 8th में इंग्लिश भी आएगी, जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने कराया है वो भी ध्यान देना। 9th पे नहीं सर, हाँ, ग्रामर का जो पढ़ा 9th में नहीं आएगा, ग्रामर में। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इट हैज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन है, ये वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर हुआ, ये स्केलर है इसलिए ये स्केलर, सही। दोनों चीजें, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात है। आगे देखें, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है। नाउ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, an athlete completes, देखो एथलीट कंप्लीट करता है 1 राउंड इन सर्कुलर पाथ, दौड़ लगा रहा है, ऑफ डायामीटर 200 मीटर। ध्यान दो, ये 5 मीटर है, तो 200 मीटर डायमीटर कितना होता है? कितना बड़ा मैदान होगा। 200 मीटर के डायमीटर में जो एथलीट है वो एक चक्कर लगा रहा है बहुत बड़ा, जो फुल पार्क होता है, समझो वैसे ही पार्क है। अब देखें, वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पुरानी बुक। इट कवर्स 1 राउंड, 1 राउंड in 40 seconds if he continues to move to run, वो रन करता है। बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े पार्क का वो 40 सेकंड में चक्कर लगा देता है। तो continues to run for 2 minutes 20 seconds, find his path length, उसकी पाथ लेंथ बतानी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, दो चीज। सही, देखो ये सर्कुलर पाथ है, किसी पे वो चक्कर लगा रहा है। He continues to run on it, ठीक है। मान लो वो इस पे रन कर रहा है और इसका डायमीटर कितना है?
200 मीटर। और वो यहाँ से चलता है ए से, ठीक, ए से उछल रहा है। अब देखो, तो आप मुझे बताइए कि उसने कितने चक्कर लगाए होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स। एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है और टोटल टाइम कितना लिया? टोटल 2 मिनट 20 सेकंड। ये आप रोज लेट आते हो, ये आपके पेरेंट्स की जानकारी में है ना ये बात, कि नहीं है? उनके बात पता मैं नहीं, पहुंच जाता हूँ पापा। मालूम है ना उनको? हाँ। तो वो मैं कंफर्म कर लूँगा। मतलब ऐसा ना हो कि उनको बताते हो टाइम से जा रहा हूँ, यहाँ लेट आते हो। सही है? इतनी बात हो गई। सो 2 into 60 seconds प्लस 20 सेकेंड, 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो कितना हो गया? 140। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए उसमें? ये बताओ संस्कृति, अगर वो 80 सेकेंड्स तक दौड़ता तो कितने राउंड लगाता? 120 सेकेंड्स तक दौड़ता तो कितने राउंड लगाता? 3 राउंड लगाता। और 20 सेकेंड्स में कितना लगाएगा? 120 सेकेंड में तो 3 राउंड हो ही गए, और आधा तो 3.5 हो गए कि नहीं? नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन पर राउंड। तो टोटल टाइम कितना है? और जबकि 40 सेकंड पर राउंड है, सेकंड से सेकंड कटा, 0 से 0 कटा, और 2 से दोनों कट करो तो क्या होगा? 7/2। और राउंड्स ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन में, तो ऊपर चला जाएगा। दैट इज 3.5 राउंड। उसने कितने राउंड लगाए? 3.5 राउंड। अब देखो, अगर वो ए से चला है तो 3.5 राउंड्स के बाद वो कहां पे होगा? क्या वो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर होगा? चेक करो। यहां से चला 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और फिर हाफ, तो वो कहां पहुंच गया? Diametrically opposite ends पर। So if he starts from A, then after 3.5 rounds, he will be at B. तो path length क्या होता है? Total distance covered. यस। वैसे अगर उसने 3.5 चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर में तो वो सरकमफ्रेंस कवर करेगा, और 3.5 चक्कर, दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स। 2 चक्कर लगाएगा तो 2 सरकमफ्रेंस कवर कर लेगा, और 3 चक्कर में 3 सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला बताइए किसी सर्कल की। सही है, तो 2πr। और नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ कितने हैं? 7/2। लेकिन अगर तुम्हें d दिया है तो r कितना होता है? आधा करो, तो दैट इज 100 मीटर। तो लिखो 2 into 22/7 into 100 into 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, तो पाथ लेंथ कितनी हुई? 100 मीटर। सही, इतना चल लिया। अब आप मुझे बताइए प्रत्यूष, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से चला, वो बी पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ। 200 मीटर। सही है। इट इज इक्वल टू 200 मीटर। सही है। अगर आपसे पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछी जाती तो आप क्या करते? वैल्यू प्लेस करो।
हाँ प्रत्युष, सर 200 अपॉन तुम वैल्यू ही नहीं प्लेस कर पाते हो। पाथ लेंथ की जगह डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें यही नहीं पता चल रहा 3 दिन से कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पाथ लेंथ लिखवाना पाथ लेंथ चाहता हूँ, बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का। मैं कहाँ से सिखाऊँ? पाथ लेंथ है जो है वो देख के रख दो, कौन सा रट के थोड़ी ना रखना। पाथ लेंथ कितनी बोलो, 2200 और टाइम कितना है 1406 सेकंड्स बोलो। 1406 सही है। और ये इतने मीटर हो गया, इसको 0 से 0 कट करो। 110 अपॉन 7, 7 से इसको डिवाइड करो। 7 1 is 7, 40, 7 5 जा और 5 बच गया, तो डेसिमल लगा दो। 7 7 is तो 15.7 मीटर पर सेकंड। ये इसकी एवरेज स्पीड है। संस्कृति, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताइए और वैल्यू प्लेस करिए। Displacement is equals to 200 meter. इसका फार्मूला पहले बताइए। So displacement upon time. सही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो वैल्यू प्लेस करो। 200 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। upon 140. आपको इतनी देर तक वो चलता रहा सेकंड। तो अब देखो, एक 0 से तो 1 0 कट गया, और 10/7, 10/7 कितना होता है? दैट इज 3, और डेसिमल लगा दो। 7 4 जा और फिर 20 बचा। वैसे मैं 7 3 जा 21 लिख देता हूँ, वही तो जाता है कोई, क्योंकि फिर राउंड ऑफ करेंगे तो उतना आ ही जाएगा। So that is equals to 1.43 मीटर पर सेकंड। सही है, इतनी बात हो। आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे जोसेफ की। जोसेफ क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। जोसेफ जॉगिंग कर रहा है क्लास 10 फ्रॉम 1 एंड ऐसे चल रहा है। देखो ए से चलता है जॉगिंग करता हुआ वो, और वो ए से चलता चलता बी तक चला जाता है, और बी तक जाके फिर वो लौटता है, और लौटने के बाद वो सी तक आता है, जाके यहाँ तक पहुंचा। सही है। जोसेफ जॉग्स ऑन ए लीनियर ट्रैक, ऐसे ट्रैक पे चल रहा है। जॉग्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी चल रहा है ऑन स्ट्रेट रोड अप टू 300 मीटर and returns back to C. $100 मीटर up to C, यानी B से C 100 मीटर, और A से B कितना है 300 मीटर। ये पूरा, दोनों बात समझ में आई? 300 मीटर चल के 100 मीटर लौट गया। इस समय जो जॉगर है वो कहाँ पर है? दैट इज, वो ऐसे रनिंग कर रहा है। ठीक है, चलो अभी लौट के आ गया। अब मुझे बताइए कि इफ इट टेक्स फ्रॉम ए टू बी, जाने में उसे कितना समय लगा? 2 minutes 30 seconds, and from B to C 1 minute। इतनी बात कहती है। फाइंड इट्स पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। 4 चीज पूछी। क्या क्या पूछा? सबसे पहले फाइंड
पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कहाँ से कहाँ तक? दो क्वेश्चन दिए हैं, ए टू बी भी पूछा है और बी में ए टू सी। कह रहा है कि पहले ए बी का निकालो और फिर ए से सी तक का निकालो, दो चीज पूछी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, केस स्टडी में भी आता है, ऐसे भी पूछा जाता है। चलो सबसे पहले हेमंत आप मुझे बताइए, अगर वो ए से बी तक जा रहा है, अभी तुम सी भूल जाओ, तो ये बताओ कि ए से बी तक जाने में उसको पाथ लेंथ क्या लगी, ये बताओ। ए से बी तक पाथ लेंथ क्या? वो मुझे नहीं पता, बस पाथ लेंथ बताओ। तुम टाइम लगाने लग जाते हो पाथ लेंथ में, तुम पाथ ही नहीं। ओडोमीटर में भी टाइम होता है क्या? शाम तक स्कूटर खड़ी रह जाएगी तो उसमें क्या वो बदलता रहेगा अपने आप? पाथ लेंथ बताओ कि कितना दूरी चला, कितना रास्ता चला, ऐसे उसमें टाइम से क्या लेना देना? वही बताओ जो पूछा जा रहा है। तो ए टू बी पाथ लेंथ 300 मीटर। समझ में आई बात आपको संस्कृत में? Yes. अच्छा तब अब टाइम भी निकालो। A to B. हाँ 2 minutes. 2 मिनट, 2 minutes. मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट का क्या मतलब होता है? 2 × 60 सेकेंड। 123 seconds. यस। अब एवरेज स्पीड अंकित बताओ, Path upon time. वैल्यू प्लेस करो। 300 upon 150. 300 meter upon 150 seconds. बोलो 2 यूनिट के साथ लगा करो। meter per second. ठीक है, एक आंसर निकाल लिया, 2 आंसर निकाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से बी तक का। 200. ए से बी तक बताओ ना, सी भी ले लेते हो क्या? ए से बी तक देखो ना, ऊपर लिखा है ए बी। पहले पहला सवाल कर रहे हैं तो पहले के देखो ना, ए बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधे चलते हो तो जो पाथ लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो अभी ए कर रहे हैं 300 मीटर और टोटल टाइम कितना है? 150 सेकेंड, क्योंकि वो वही है। ए से बी में कोई वापस थोड़ी आना पड़ रहा है। ठीक है, चल अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया आपने, एवरेज वेलोसिटी बताओ। आरुष एवरेज वेलोसिटी की फार्मूला बताइए और वैल्यू प्रेस करिए। ठीक है, रखो। कटिए 200 meter. 300 मीटर 150 सेकेंड। क्या दोनों सेम आ गया? अगर लीनियर पाथ में एक ही डायरेक्शन में चला जाए तो जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है, जो पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड है वही डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड हो जाए। पहला पार्ट पूरा हो गया, चारों चीजें निकाल ली। अब हम एसी करते हैं। अब ध्यान रखिएगा हेमंत, ए से सी चले हो और धागा रख लो, यहाँ से रखो धागा, यहाँ से रखो और फिर खोल लो, तो बोलो टोटल कितना पाथ लेंथ आया? बोलो, 400. क्योंकि धागा खोलोगे तो घर थोड़ी ना जाएगा। टोटल लेंथ चली कि ओडोमीटर माइनस में भी चलेगा तुम्हारा, उल्टा भी तुम्हारे स्कूटी में उल्टी सुई घूमती है ओडोमीटर की, क्या हम लोगों को भी नहीं होता है ना, तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो बाजार जाओगे तब भी बढ़ेगी, लौटोगे जब भी बढ़ेगी। तो अब बताइए पाथ लेंथ कितनी हुई है मन? 400. ए से बी जोड़ो और फिर बी से सी जोड़ो, दैट इज 300 और प्लस 100
टोटल टाइम टेकन कितना हुआ बोलो हेमंत? हाँ बोलो। 3 minutes plus 30 seconds. सही, क्योंकि T1 प्लस T2 2 मिनट 30 सेकंड उसमें लगा जाने में, और 1 मिनट लौटने में भी लगा। ये लिखा है ऊपर 1 मिनट लौटने में लगा, और प्लस 1 मिनट, तो इट इज 120। और प्लस 30 सेकंड और प्लस 60 सेकंड, तो 120 सेकंड्स 150. और प्लस 30 सेकंड्स और प्लस 60 सेकंड, ठीक है 210 हुआ। Yes. सही है। अब मुझे 5 मिनट आपने जबकि निकाल ली है, आरुष एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए और वैल्यू प्लेस करिए। बोलो। हाँ वैल्यू प्लेस करो। 400 by 200. 0 से 0 कटा, 21 से 40 काटो, 21 1 is 21, 19 बचा, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 9 18, 9 टाइम्स ले जाओ, 189 आ जाएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। 1.9 मीटर पर सेकंड। संस्कृति समझ में आ गई बात? अगर आ गई है तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। ए टू सी, ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। 300 तो उधर गया, लौटने में माइनस करो, क्योंकि ए से सी की डिस्टेंस निकाली जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 200. सही है, बोलो बात समझ आई? 200 मीटर। और ये मुझे बताओ टोटल टाइम अंकित। So 200 meter मतलब बहुत. ए से सी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सही है। So C point तभी गिन रहे हैं ना जब रिटर्न हो रहा है, आते वक्त. आते से हम ए सी देख रहे हैं, बस ए सी जब रिटर्न हो रहा है तब. रिटर्न हो गए। कह रहे हैं ए से सी के बीच पाथ लेंथ बताओ। तो पहले आप गए और फिर लौट आए, लौटने में भी तो स्कूटी बढ़ी, तो पाथ लेंथ तो पूरी हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब मैं घर से पास हूँ, तो घर से पास होने की वजह से मेरा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया ना। चलो अब घड़ी में तुम आ जाओ, तब तो 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मान लो वो लौट के यहीं आ वापस जाए, गए ना. हाँ, फिर भी पाथ लेंथ डबल होती 600 मीटर, और वहीं आ जाता तो 0 ना हो जाती। चलो टोटल टाइम बताइए। 1 minute 30 seconds. बोलो। 1 minute 30 seconds. सही है, आप भी बताओ। 3 मिनट 30 सेकंड कितना होता है? क्योंकि टाइम तो उतना ही लगा जाने में, ये थोड़ी कि टाइम भी माइनस में चलेगा। 210 सही है। सेकंड। अंकित बहुत तेज है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी बताओ। Displacement on time. हाँ वैल्यू प्लेस करो। 200 meters upon 210 seconds. Sir 210 meters कितना है? क्या चीज? Sir 10 meters second. चलो Meter upon 210. 0 से 0 कटा, और 21 से 20 कट करो, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा, और 21 9 जा 189, 11 बच गया, तो 5 जा 105, यही छोड़ दो। 0.95 मीटर पर सेकंड। सही है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। Yes. एक सवाल और करें तो और समझ में आए। इस बार हम लोग ऊषा का सवाल करेंगे। चलो आप लोग भी जमा करो। प्रियांशु फैन चला लिया करो, पीछे को चल रहा है ना। चलो
लास्ट के बच्चों के लिए टाइम अलॉट कर दिया, अपने लोग इतना धीरे क्यों लिखते हैं? सोच के 2 मिनट 4 मिनट देखे। हाँ टाइम इन लोगों को 40 मिनट से ऊपर मत दिया। हाँ 2 मिनट में जमा कर दीजिए आप लोग। मैं इसमें टाइम कल से लिख दिया करूँगा तो सही रहेगा। Usha swims in 90 meter long pool. देखो in 90 मीटर लॉन्ग पूल, लाइट नहीं आ रही है इसलिए थोड़ा सा वैसा है, मैं दरवाजा खोल दूंगा। अभी भी गई। नाइन्टी मीटर के पूल पे उसका स्विम कर, ये देखो ऐसा पूल है और पूसा इसमें स्विम कर रही है। ठीक है, और ये टोटल पूल कितने का है? 90 मीटर। वो यहाँ से यहाँ जाती है इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। She covers 180 मीटर। वो कैसे करती है? फ्रॉम वन एंड टू अदर, गोइंग वन एंड टू अदर एंड कमिंग बैक। लोग स्विमिंग करके जाते हैं, लौट भी आते हैं। बाई स्विमिंग वन एंड टू अदर, वन and to other and coming back, ऐसा वो कितनी देर में करती है? in 1 minute। 1 मिनट में वो आ भी लेती है, जा भी लेती है। find his average speed and average velocity। दो चीज बतानी है। चलिए नाउ अगर वो इस एंड से जाती है ए से बी और लौट के फिर ए पे आ जाती है, तो आप मुझे बताइए उसकी पाथ लेंथ क्या है अंकित, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? सही। चलो पाथ लेंथ, क्योंकि 90 गई 90 आई तो टोटल 180 कवर किया। तो पाथ लेंथ टोटल 180 मीटर। हाँ डिस्प्लेसमेंट तेजस बोलो। ए से बी गई है और फिर वापस आ गई है, फिर डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जाके उसी पॉइंट पे वापस आ गए। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो बताओगे कि नहीं बताओगे? कितना थोड़ा उसमें जीरो ही आ गया। कितना? 0 बता। और ये भी मुझे बता दो कि टोटल टाइम टेकन क्या है? 0 मीटर बोलो टाइम टेकन कितनी देर ली तेजस उसने? 1 मिनट। तो मिनट तो नहीं चलता है ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मीटर पर सेकंड में टाइम 60 बताओ। सेकंड। 60
सेकंड। अब मुझे एवरेज स्पीड का तेजस फार्मूला बता दो और वैल्यू प्लेस कर दो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा यहाँ अच्छा, टोटल डिस्टेंस बोला पर। था। टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो वैल्यू प्लेस करो तेजस। 180 बाय 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। प्रत्युष, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताइए, वैल्यू प्लेस करिए। Sir, total displacement upon total डिस्प्लेसमेंट कभी टोटल नहीं होता। displacement upon total time. एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही था। टाइम, जो भी टाइम दिया हो, वैल्यू प्लेस करो। Sir, 0 upon क्योंकि वहीं वापस आ गई ना, लौट आई अपनी जगह पे। 0 अपॉन 60 seconds. वहीं पे उसके बिस्किट्स रखे थे, क्योंकि वो खाएगी भी तो, या सिर्फ तैरती रहेगी। सही है। नहीं, डिवाइड में भी चलो। कोई लगता है। अब इतनी बात तुम्हें पता चल गई। पर सेकंड। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car moves। कुछ और चीजें देखिए। A car moves at speed of 20 meter per second. Driver accelerates the car। Accelerates का मतलब स्पीड बढ़ाता है। And makes speed 40 meter per second। ये कर देता है in 5 seconds। 5 सेकंड में फाइंड इस एवरेज स्पीड ऑफ कार। फार्मूला बताओ अंकित। Initial speed plus final speed upon t. सही है। एवरेज स्पीड का एक और फार्मूला होता है, इनिशियल स्पीड इनिशियल स्पीड प्लस प्रेजेंट फाइनल फाइनल स्पीड स्पीड और अपॉन फाइनल स्पीड बाय 2। इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल 20 फाइनल कितनी है? 40 20 40 60 बाय 30 मीटर पर सेकंड। दैट इज 60 by 2 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? चलिए अगला सवाल देखिए। दैट इज अ कार मूव्स फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर the initial reading of odometer was 2000 kilometer, while final reading 2600 नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा, 400 फाइनल रीडिंग। सही है। It took 8 hours for the journey। Find average speed of car
in kilometer per hour and meter per second. ये मुझे बताओ पाथ लेंथ कैसे निकालोगे अंकित? Sir, final reading minus initial reading. देखो पाथ लेंथ फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो कितनी हो जाएगी? -2400 किलोमीटर वो चला, और टोटल टाइम कितना हुआ? क्या 8 आवर्स है? हाँ 8 hours for journey. 8 घंटे लग गया मान लो उसको जाने में, धीरे धीरे चला होगा, बहुत तेजी से नहीं चला। चल अब मुझे बताओ एवरेज स्पीड संस्कृति। Total distance covered. ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और अपॉन टोटल टाइम वैल्यू ट्रेस करो 400 kilometers और upon 8 hours. सही है आवर्स, तो कितना हो जाएगा? 50 from this one. लेकिन वो और भी चीज पूछ रहा है This meters. यहाँ तक, ठीक है? कह रहा है इन मीटर पर सेकंड। क्या चीज कह रहा है? Meter per second. इन मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ 50 किलोमीटर पर आवर, तो तुम लिख सकते हो 50 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 4 किलो आलू होता है 4 टाइम्स 1 किलो आलू, तो यूनिट्स उतने टाइम्स होती है। इट इज 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब ये बताओ 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? आवर में बोलो। 600. 1 आवर में तो 60 मिनट्स होते हैं, 1 hour में 60 और minutes. 60 इंटू 1 60 into मिनट 60. 1800. 60 into तो 60. 60 और 3600. कर दो 3600. 3600. 3600। 1 घंटे में 3600 होते हैं. तो कितना हो जाएगा? 1000 पे 3600. सही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ लिखो 2 तो नीचे आया 18, इन दोनों को कट करो 9. 25 और 9. 9, तो कितना आ गया? यहाँ पर 2 5 जाते ना, 125/9 मीटर पर सेकंड। 9 से 125 को डिवाइड, 9 1 इज 9 और 9 3 जा 27, और ये कितना बचेगा? 9 8 जा, और 9 8 जा 13.88 आया। अगर तुम इसको राउंड ऑफ कर दो तो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स करो, मीटर पर सेकंड, यहाँ लिखो अप्रॉक्स। सही है, जब अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो ऐसा साइन लगा देते हैं। चलिए एक सवाल और देखो, यहां से एक स्पेसशिप, जैसे हम लोग का कोई इंसेट है, बहुत सारे भेजे गए, आर्यभट्ट है, बहुत सारे स्पेसशिप भेजे गए जो मौसम की जानकारी देते हैं। तो एक सिग्नल भेजा गया, उस सिग्नल ने वहां पहुंचने में, ठीक है, 5 मिनट लगे। अर्थ से स्पेस स्टेशन पहुंचने में 5 मिनट। देखो क्वेश्चन, अर्थ है और इससे एक स्पेस स्टेशन है ये, तो यहाँ से सिग्नल भेजा गया, और सिग्नल जब यहाँ से गया तो इसने कितना टाइम ले लिया? 5 मिनट। और लाइट का सिग्नल था, तो लाइट तो अपनी स्पीड से ही मूव करेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है?
3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम तो इसको 5 मिनट लगेगा। मिनट में तो नहीं बता सकते। 5 मिनट के हिसाब से 5 मिनट 300 सेकंड 300 seconds. 300 सेकंड 300 सेकंड्स, सही है। तो तुमसे पूछ रहा है कि अर्थ से स्पेस स्टेशन की डिस्टेंस बताओ। फाइंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस स्टेशन फ्रॉम अर्थ। इफ लाइट सिग्नल, अगर लाइट सिग्नल takes 5 minutes to travel between them, डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर उनके बीच में लाइट सिग्नल को चलने में इतनी देर लगती तो इनके बीच की डिस्टेंस बताओ। कह रहा मुझे s बताओ, तो मुझे एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ, उसी से मैं सॉल्व कर दूं। बताओ Total distance टोटल डिस्टेंस covered Upon time taken. upon time taken. टोटल डिस्टेंस सही कह रही हो। टाइम टेकन 300 सेकंड अपॉन टाइम टेकन। अंकित वैल्यू प्लेस करो। संस्कृति करो, X upon वो तो ठीक है, करती जाओ वैल्यू प्लेस। X upon 300 seconds. अरे तो इधर की भी तो करो। 3 into 10 to the power 8 is equals to X upon एक्स भी लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो टोटल डिस्टेंस ही लिखो, ठीक है। और अपॉन टाइम टेकन कितना है? 300 seconds. हम वही लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस लिखते हैं। वैसे उसे एस से डिनोट कर दो। 300 सेकंड को यहाँ लिखो और ये चीज मीटर पर सेकंड है, तो 3 into 10 to the power 8 into 300। अच्छा, मीटर पर सेकंड में से क्या कटा? सेकंड सेकंड कट गया, और उधर क्या बचा? मतलब total distance बचा. टोटल डिस्टेंस। तो मीटर में आंसर आ गया। 2 0 इस पे रेस करो तो क्या होगा? 10 to the power 10. 10 हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो। 2 9 9 into 10 to the power 10 पावर ये समझ में आ गया आरुष तुमको कि नहीं? देखो 2 0 9 इस पे रेस कर दो, जुड़ जाएंगे, और 3 into 3 कर दो, तो 9 into 10 to the power 10 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस। चलो, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है तो एक सवाल करो। अब तुम्हें हम एक सवाल अब्दुल का कराते हैं। Abdul, while driving to school, computes the average speed. Abdul moves from home to school at average speed 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से स्कूल जाता है एंड रिटर्न बैक होम, और वापस कैसे आता है? एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर टोटल ट्रिप। एवरेज स्पीड और टोटल ट्रिप। हाँ बोलो तेजस, बता रहे हो तो बता रहे। 20 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 30 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2, यानी कि 20 30 50, तो 25 बोलो। किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज आ गई? हाँ, चलो कितनी हुई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे तेजस ने 24 किलोमीटर पर आवर निकाला? अब असली चीज ये, इन्होंने दिमाग लगाया होगा ट्रिक, हम भी वही ट्रिक लगाएं। तो
सर इनिशियल स्पीड वाला लगेगा हाँ? इनिशियल प्लस इनिशियल ये कोई स्पीड बढ़ नहीं रही है उसकी, अच्छा उसने इतनी दूरी एक स्पीड से कवर की और फिर भागते भागते कवर की। ये नहीं कि लगातार बढ़ाता नहीं जा रहा है, एक स्पीड उसने ऐसे की और फिर वापस आया तो वो दूसरी स्पीड से आया। ये थोड़ी कि बढ़ रही हो, अगर बढ़ रही हो तब तो एवरेज बीच वाला हो ही जाएगा, हाँ। तब इनकी बात सही। लेकिन Average speed ये क्वेश्चन है कि एक तरफ एक कांस्टेंट स्पीड और दूसरी तरफ दूसरी कांस्टेंट स्पीड, यहाँ कुछ इनिशियल है ही नहीं। जाते समय और वापसी मुझे भूख लगी थी, वो जल्दी आना चाहता है क्योंकि उसके बिस्किट्स तो उसके घर पर रखे थे। हाँ? स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट तो है ही नहीं। यहाँ कोई इनिशियल नहीं है, ना कोई वो रेस नहीं लगा रहा कि धीरे धीरे नहीं बढ़ा, तो इसलिए वो फार्मूला नहीं रख सकता। हमारा यही फार्मूला है। तो अब हम तेजस वाला फार्मूला लगाएं क्योंकि ये बहुत तेज है। चलो ना, इसको देखो, ये है उसका घर और ये है इसका स्कूल। ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया। ये स्कूल है, स्कूल में ये मील मिड डे मील बनना है, किचन है, सही। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल कितना है? ये तो नहीं बताया हुआ है एस किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। सही है, क्योंकि किलोमीटर में सब कुछ चल रहा है उसे निकालना। तो बताओ उसको अगर घर से स्कूल गया और वापस भी आया तो वो कितना चला होगा? घर गया और वापस टोटल गया, दो बार टोटल S। डिस्टेंस बताओ। दो बार हम S। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करेंगे। दो हमारा बार S हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 2S। सही है। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप बताओ। टोटल डिस्टेंस 2S 2s किलोमीटर। सही है। S। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में टाइम। तो टाइम का फार्मूला कोई मुझे बता पाएगा? टाइम स्पीड इनटू डिस्टेंस वो मुझे नहीं पता, अगर नहीं आता तो मैं फिर करके दिखाऊं। स्पीड इनटू टाइम कर लो तो डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन मुझे कोई टाइम का डिस्टेंस फार्मूला अपॉन स्पीड बोलो, बात सही है? टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यस मेरा कहने का मतलब है t इज इक्वल्स टू s बाई v। v स्पीड को कहते हैं, v वेलोसिटी कहता है और s डिस्टेंस को कहते हैं। तो जाने में भी तो कुछ समय लिया होगा उसने और आने में भी कुछ समय लिया होगा, तो हमें टोटल टाइम चाहिए क्योंकि फार्मूले में मुझे टोटल टाइम यहाँ रखना है। टोटल टाइम रखना है। देखो टोटल टाइम कितना होगा? इट इज इक्वल्स टू टाइम टू गो और प्लस टाइम टू कम। लेकिन टाइम का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले केस में गो में और दूसरे में भी यही रखो, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन वो कम के लिए होगी। हाँ, वैल्यू प्लेस करो प्रत्युष, डिस्टेंस कितनी चली जाने में? डिस्टेंस सही। उसमें यहाँ पर ये S। तेज है। और स्पीड क्या रखी? जाते समय उसने कुछ सही। 20 पूरा ये बता, 20 किलोमीटर पर आवर। सही है। हाँ इसमें भी वैल्यू प्लेस करो प्रत्युष, वापसी में। वापसी में तो उसने 30 लिया था। बताने में तेज रहो तो खुद ही तेज हो जाओगे। यहाँ कौन है? 4-5 बच्चों में क्या है? गलत भी हो जाएगा तो हम तो सही करा देंगे और 2 दिन में तुम सही बताने लग जाओगे। और नीचे स्पीड बताओ। 30 30 किलोमीटर पर आवर बोलो ना। किलोमीटर प्रति सही। घंटा। यहाँ तक समझ आ गया? अब मुझे बताओ, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, सही। अब ये देखो, तो s बाई 20 आवर और प्लस s बाई आवर ऊपर चला गया क्योंकि आवर इनवर्स है ना। जैसे x 1 बाई x क्या होता है? x इनवर्स। ऊपर आ गया ना। इनवर्स है तो दूसरी तरफ वैसा हो जाता है, नहीं? आवर इसलिए- चलो अब इन दोनों में एलसीएम लो। आवर तो समझो बाहर है, 60 है तो लो, डिवाइड करो फिर ऊपर मल्टीप्लाई।
10 So 30s plus 20s. ऐसे नहीं, पहले 20 डिवाइड करो। 2 से जाएगा 1 3 30 क्यों कर रही हो? 3 टाइम जा रहा तो 30 क्यों कर? 4 3s 60 और प्लस 2s. 2s तो कितना हो गया? 5s. 5s बाई 60 आवर। आवर तो यूनिट है ना। अब तुम्हारे पास दोनों चीज आ गई, टोटल टाइम भी आ गया और टोटल डिस्टेंस भी आ गई। अब लगाओ एवरेज स्पीड ऑफ द, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? Total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस 15 अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है आरुष? 2s। टोटल टाइम कितना है उसको डिवाइड करना है, लेकिन मैं ऐसे डिवाइड करूँ। कितना है टोटल टाइम? 5s बाई 60। ठीक है, वो तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो किलोमीटर में ही आवर में, वो तो आ ही जाएगी। ये समझ आया कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ? लेकिन जब डिवीजन होता है तो इनटू हो के चीज़ें पलट जाती बार बार। क्या रेसिप्रोकल आ जाता है? Fraction. तो इट इज 60 बाई 5 60/5 s। तो क्या s से s कटा? हाँ और मुझे ये बताओ 5 से ये कटा तो कितना आया? 40. करेक्ट, दैट इज 5 1 is 5 और 5 2 जा 10 और 12 से 2 का मल्टीप्लाई करो 24 24 किलोमीटर पर आवर। ये चीज इन्होंने पहले ही बता दी, समझो कितना मन में सोचा हो। अब यही सब तुम्हें करना है, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम करो। ठीक है, चलो नाउ एक क्वेश्चन तो अब्दुल का ही हो जाएगा। चलो उसके ऊपर का क्वेश्चन आप समझो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 4 समझिए। उषा, एक उषा का क्वेश्चन है। उषा स्विम्स, ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ पूल of 90 meter and comes back to its original point in 1 minute. Find her average speed and average velocity. ये दोनों पता करो। क्वेश्चन नंबर 3, a spaceship sends signal to earth। कौन सा सिग्नल? लाइट सिग्नल। in 5 minutes, if speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, find distance between Earth and space station। Question number 2, that is, an athlete completes, एक एथलीट है, completes 1 round in circular path of diameter 200 meters in 40 seconds. If he continue करता है to run for
2 minute 20 seconds. 2 minute 20 seconds. Find his path length, displacement. दो चीज पहला डिफाइन पाथ लेंथ, displacement, average speed, average velocity, and vector quantity. फिर वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है? The physical quantity which has magnitude and direction. फिजिकल क्वांटिटी जानते हो ना, जिसे मेजर कर सकते हो. चलिए